वर्ल्ड बैंक और AIIB से 95 करोड़ डॉलर्स के कर्जों की जरूरत है। पाकिस्तान के एक और आला अफसर ने तवक्को जाहिर किया कि IMF से स्टाफ सतह पर वाहिदा आइंदा चंद दिनों में तय पा जाएगा, लेकिन IMF इस बारे में कोई कतई वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। चीन ने पहले ही 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स के 2 कर्जे फराहम कर दिए हैं। चीनी कमर्शियल बैंकों की जानब से 50 करोड़ और 30 करोड़ डॉलर्स की मजीद 2 अक़सात आइंदा दिनों में मिल जाएंगी, जबकि चीन और अमेरिका के दरमियान हालिया कुशीदगी ने पाकिस्तानी पॉलिसी साजों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। IMF से 1 अरब डॉलर्स कर्जे की आइंदा किस्त के हुसूल के लिए पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी करते हुए मतलूबा इक़दामात कर दिए हैं, जिनमें मिनी बजट का इजरा भी शामिल है, ताकि 170 अरब रुपए इजाफी टैक्स हासिल किए जा सके। पाकिस्तान चाहता है कि इसके ज़र मुबादला ज़खायर का हजम जून 2023 तक 10 अरब डॉलर्स हो जाए और इस वक्त तकरीबन 4 अरब डॉलर्स हैं। मुल्की अदम इस्तेहकाम में डॉलर की कदर में मजीद कमी हो गई है। गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर का भाव 6 रुपये 63 पैसे कम हुआ और $1 278 रुपये 46 पैसे पर बंद हुआ था। ताहम कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ भी इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी देखने में आई है और इस मौका पर डॉलर 3 रुपये 46 पैसे सस्ता हुआ। ताहम कारोबारी रोज़ के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 54 पैसे सस्ता होकर 272.92 रुपये रहा है। बैनुल-अक़वामी खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सऊदी अरब ने तुर्किया की डोलती हुई मईशत को सहारा देने के लिए 5 अरब डॉलर तुर्किया के मरकजी बैंक में डिपॉजिट करा दिए हैं। आपको बता रहे हैं कि गुज़श्ता 2 बरस से तुर्किया को बदतरीन माशी मसाइल का सामना है और तुर्किया के फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर 20 साल की बदतरीन पोजीशन के बाद 6 अरब डॉलर से वापस ऊपर आए थे कि हाल ही में आने वाले ज़ल्ज़ले में इसे फिर 8.5 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ गया, जिस पर सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अल-जदान ने दिसंबर 2022 में इरादा जाहिर किया था कि इनका मुल्क तुर्किया के बैंक में ये रकम जमा करवाना चाहता है। ताहम अब ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने एक माहिदे के तहत सऊदी फंड डेवलपमेंट के जरिए तुर्किया के मरकज़ी बैंक में 5 अरब डॉलर जमा करा दिए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाहगज़ीन कैंप में आग लगने से हज़ारों अफराद बेघर हो गए हैं। बांग्लादेश के पनाहगज़ीनों के कमिश्नर मीज़ान अर-रहमान के मुताबिक आग अतवार को मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे कटपोलिंग कॉक्स बाजार के कैंप नंबर 11 में लगी, जो कि दुनिया सबसे बड़ी पनाहगज़ीनों की बस्तियों में से एक है। आग ने तेज़ी से पनाहगज़ीनों के बांस और तरपालों से बने घरों को अपनी लपेट में ले लिया। आग के नतीजे में तकरीबन 2000 घर जलकर राख हो गए, जिसके नतीजे में 12,000 अफराद खुले आसमान तले आ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह से ताहाल वाज़े नहीं है और ना ही किसी जानी नुकसान की इतला है। फिल्म और टीवी के मारूफ अदाकार कवी खान 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। अदाकार कवी खान अपने साहबजादे अदनान कवी के साथ कनाडा में वकीम थे। कवी खान जिगर के कैंसर के बायस अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। इनकी नमाज जनाजा मसीसागा की जामे मस्जिद में अदा की जाएगी और इन्हें कनाडा ब्राम्पटन शहर के मेडविल कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कवी खान ने अपना करियर रेडियो पाकिस्तान से शुरू किया था। उन्होंने बेशुमार टीवी, रेडियो और स्टेज ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने कमोबेश 200 फिल्मों में काम किया। कवी खान को 1980 में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। इनके अलावा इनकी फ़नी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मारूफ अदाकार कवी खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुमताज़ अदाकार कवी खान के इंतकाल पर लाहिकीन से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक अजीम फ़नकार से महरूम हो गया है। फ़न के लिए मरहूम की खदमात कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरहूम की मग़फ़िरत और लाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ करते हुए कहा कि कवी खान ने फिल्म, टीवी, स्टेज और रेडियो में अपने फ़न का लोहा मनवाया। तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ कवी खान की सलाहियतों का रियासती एतराफ़ है।
انہوں نے مزید کہا کہ لاکھوں میں 3 اور اندھیرا اجالا میں کبھی خان کی اداکاری عوام کے ذہنوں میں آج بھی زندہ ہے۔ ان کی وفات پاکستان کے فنی شعبے کے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ معتبر نام اور ممتاز اداکار محمد کوی خان کے انتقال پر شوبز شخصیات نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سینئر اداکار سہیل احمد نے کوی خان کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عظیم انسان اور لاجواب لیجنڈری اداکار کوی خان ہمیں چھوڑ کر اپنے رب کریم کے پاس چلے گئے۔ اداکار عدنان صدیقی نے کہا کہ کوی خان کا انتقال انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ انڈسٹری میں کوی خان صاحب کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے نہ صرف اداکاری بلکہ زندگی کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ معروف کامیڈین امان اللہ خان کو مداحوں سے بچھڑے 3 برس بیت چکے ہیں۔ امان اللہ خان 1950 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ 2020 میں مختصر علالت کے بعد 6 مارچ کو ہسپتال میں چل بسے تھے۔ امان اللہ خان کا شمار پاکستان کے بہترین مزاحیہ اداکاروں میں ہوتا ہے۔ امان اللہ خان نے 1976 میں پہلی دفعہ سٹیج پر کام کیا اور پھر مڑ کر نہیں دیکھا۔ انہوں نے مسلسل 42 سال تک لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ امان اللہ خان کے فن کے دھوم نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مچی اور انہوں نے اپنی لائیو پرفارمنسز کے ذریعے خوب داد سمیٹی۔ امان اللہ نے فلم 1-2 کا 1 اور فلم نامعلوم افراد میں کام کیا اور اپنی اداکاری سے مداحوں کے دل جیت لیے۔ مسکراہٹیں بانٹنے والا یہ عظیم فنکار 69 برس کی عمر میں دل کے عارضے کے باعث 6 مارچ 2020 کو اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ بھارت کے معروف اداکار نواز الدین صدیقی نے بیوی بچوں کو گھر سے نکالنے کے الزام پر خاموشی توڑ دی۔ ٹویٹر پر پیغام میں انہوں نے لکھا کہ میرے بچے دبئی سے جب بھی چھٹیوں پر ممبئی آئے ہیں تو اپنی دادی کے ساتھ رہتے ہیں، میں انہیں گھر سے کیوں نکالوں گا؟ اس دوران میں خود گھر میں نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ عالیہ نے اس وقت ویڈیو کیوں نہیں بنائی جب انہیں گھر سے نکالا جا رہا تھا؟ کیوں وہ دوسری چیزوں کی ویڈیو بنا کے شیئر کرتی رہیں؟ 10 سال کے مذاکرات کے بعد دنیا کے سمندروں کے تحفظ کے لیے تاریخی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سمندری معاہدے کا مقصد 2030 تک سمندر کے 30% حصے کو محفوظ علاقہ بنانا ہے تاکہ سمندری مخلوقات کی حفاظت کی جا سکے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ معاہدہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں مختلف ممالک کی 38 گھنٹوں کی بات چیت کے بعد طے پایا، جبکہ فنڈنگ اور ماہی گیروں کے حقوق پر اختلافات کے باعث یہ مذاکرات برسوں سے جاری تھے۔ اس معاہدے نے ایک ایسا علاقہ قائم کیا تھا جسے ہائی سینئر کہا جاتا ہے، جبکہ اس معاہدے کے تحت سمندر میں تمام ممالک کو مچھلی بحری جہاز بھیجنے اور تحقیق کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر کے مطابق تقریباً 10% آبی مخلوقات اور معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں، تاہم نئے معاہدے کے تحت قائم کیا گیا نیا محفوظ علاقہ ماہی گیری کی ایک حد قائم کرے گا۔